नमस्कार। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या ये प्रॉपर्टी खरीदने का सही टाइम है या नहीं है, प्रॉपर्टी के रेट बढ़ेंगे या गिर जाएंगे, आगे होने वाले समय में क्या होने वाला है। अगले कुछ मिनट के लिए वीडियो ज़रूर देखिएगा, हो सकता है आपका प्रॉपर्टी को खरीदने का पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाए। कोई भी एक्सपर्ट 100% सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकता कि प्राइसेस बढ़ेंगे या कम होंगे। ये बहुत सारे फैक्टर्स मैक्रो और माइक्रो लेवल की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करते हैं और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट का डिसीजन आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। किसी की बात पे भी ब्लाइंडली भरोसा मत कीजिए। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले सबसे पहले अपने आप से 5 सवाल पूछिए। पहला है फाइनेंशियल रेडीनेस। क्या मेरे पास उतने पैसे हैं कि मैं इस प्रॉपर्टी को अफोर्ड कर सकता हूँ, चाहे वो डाउन पेमेंट है, चाहे वो EMI है। ऐसा ना हो कि बाद में मैं स्टक कर जाऊँ। दूसरा, मेरा टाइम फ्रेम कितना है दिमाग में, मेरी होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, क्या मैं इसको 5 से 7 साल तक होल्ड कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है लोकेशन, कि जिस जगह पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वहाँ पे क्या फैक्टर्स होंगे मेरे प्रॉपर्टी की ग्रोथ के एप्रिसिएशन। चौथा है पर्पस, कि जो प्रॉपर्टी मैं खरीद रहा हूँ ये मैं रहने के लिए खरीद रहा हूँ या इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीद रहा हूँ, क्योंकि दोनों चीज़ों में आपका पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग तरीके से होता है। और पाँचवा है अफोर्डेबिलिटी। लोन की एलिजिबिलिटी होना एक और चीज़ है और एक्चुअली में आपकी वो कंफर्टेबल अफोर्डेबिलिटी एक दूसरा पॉइंट है, क्योंकि अगर आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको ये मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि मेरी उतनी अफोर्डेबिलिटी है कि नहीं, कि मैं इसको 5-7 साल होल्ड कर पाऊँगा, जो पैसे मुझे देने पड़ेंगे मैं दे पाऊँगा या नहीं दे पाऊँगा। मेरी एडवाइस सिंपल है, मार्केट को प्लान करने के बजाय अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान कीजिए, अपनी टाइमिंग को प्लान कीजिए, अपने गोल्स को क्लियर कीजिए। अगर आपके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी है तो ट्रस्टेड डेवलपर के साथ जाइए, उसकी ड्यू डिलिजेंस कीजिए, अपने लॉन्ग टर्म विजन के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट को सिंक कीजिए। देखिए आपका पर्पस क्या, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं। स्ट्रेच करके इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, कहीं बाद में आप स्टक ना हो जाएं। अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या फैक्टर्स को दिमाग में रखना चाहिए, तो कमेंट्स में गाइड लिखिए। हमारे चैनल्स को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पे। आई एम श्योर यू विल कीप ऑन गेटिंग लॉट ऑफ वीडियोस लाइक दिस। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।